तो आपके हिसाब से अगर कोई कंसीविंग प्रोसेस है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? जिन बहनों को, बेटियों को पुत्र नहीं होता, पुत्र प्राप्ति के लिए एक भगवती का मंत्र है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और ऐसा कहते हैं 1.25 लाख जप स्वयं या किसी ब्राह्मण के द्वारा करा लें। स्वयं कर ले तो उससे सुंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं। वो मंत्र है, रूपम देहि यशो देहि भगम भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि श्रियम देहि सर्वांच कामाश्च देहि में। हे भगवती, आप मुझे रूप दें, यश दें और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र प्रदान करें, लक्ष्मी दें और मेरी कामनाओं को परिपूर्ण करें। ऐसा इस मंत्र के माध्यम से हम भगवती से आराधना करते हैं। उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि पहले हम लोग आचमन 3 बार आचमन कर लें, प्रोक्षण शुद्धिकरण कर लें, पृथ्वी का ध्यान करें और पहले दीप प्रज्वलित करें, स्वस्ति वाचन करें, फिर संकल्प लेकर, इस प्रकार का संकल्प लेकर हम लोग इस प्रकार की आराधना करें। और जब ये 1.25 लाख जप हो जाए तो इसका दशमांश जो है तर्पण, हवन और जप करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अर्गला स्तोत्र या कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनको भी बड़ा कल्याणप्रद और लाभप्रद फल भगवती देती हैं। और ये तो सच में एक बड़ा उपाय भी साबित हुआ है जिन लोगों ने ऐसा किया है। इसके अलावा पहले भी मैंने कहा था कि भगवती गंगा जी के स्नान के समय, अर्थात जब आप हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड आए, तो स्नान के समय पति पत्नी अर्थात जोड़े सहित उस गंगा में डुबकी लगाएं। और डुबकी लगाने के बाद एक पाषाण, गंगा का पत्थर, वो निकालें और उसको चांदी से, सोने से या पीले कपड़े में लपेटकर उस पर गंधाक्षर इत्यादि करके अपने पूजन स्थान में रखें और उसका पूजन करें। तो निश्चित ही ये सफल उपाय हुआ है। और ये उपाय होने के बाद जब आपके यहाँ पुत्र हो जाए तो उसके बाद उस पत्थर को लाकर, उस पाषाण को लाकर गंगा में प्रवाह कर दें और भगवती का, जिसे कहें कि धन्यवाद या भगवती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, वहाँ ब्राह्मण के माध्यम से संकल्प करके उसे गंगा में प्रवाहित कर दें और फिर ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा इत्यादि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये भी एक सफल उपाय बताया गया है।